नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्थानीय स्वायत्त शासन, यानी कि उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था आज देखेंगे दोस्तों, जिसको हम पंचायती राज प्रणाली भी कहते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और यहाँ से हमेशा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने से पहले, इससे पहले हमने दोस्तों उत्तराखंड में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका कंप्लीट की है। और जिसने नहीं देखे हैं वो जो है प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ 2016 में। तो उसमें फिर संशोधन हुआ 2019 में। उन सभी पहलुओं पर जो है चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी जानते हैं त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत हम जानते हैं। तो इनको हम डिटेल में जानेंगे दोस्तों कि ये पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य कौन था, और साथ ही साथ इसमें अनुच्छेद जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं यहाँ से। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले दोस्तों हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं दोस्तों, उनको देख लेते हैं एक बार। देखिए, भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसको कहा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। तो आपने पढ़ा होगा बलवंत राय मेहता समिति के बारे में, तो जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला अगर पहला राज्य आपको पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो पहला राज्य था दोस्तों राजस्थान, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान। और कब अपनाया? 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, याद रखेंगे। तो राजस्थान दोस्तों पहला राज्य है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला। और कब अपनाया? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, और अगर आपको राजस्थान में पूछा जाता है जिला, तो नागौर जिले का जो है बगदरी गांव। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य जो है राजस्थान था। तो राजस्थान के किस जिले में और किस गांव में जो है आपको पूछा जा सकता है। तो नागौर जिले का बगदरी गांव, याद रखेंगे। और पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला दूसरा राज्य कौन सा था, तो ये भी आप याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश। पहला राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश ने दोस्तों कब जो है इसको अपनाया? तो 11 अक्टूबर 1959। तो दोनों चीज याद रखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान और दूसरा राज्य जो है आंध्र प्रदेश। और राजस्थान ने कब अपनाया? 2 अक्टूबर 1959। और आंध्र प्रदेश ने कब अपनाया? 11 अक्टूबर 1959। ये दोनों आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए, बलवंत राय मेहता समिति के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो देखिए, इसमें हम पंचायती राज व्यवस्था को हम डिटेल में बाद में जो है दोस्तों, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। तो इसमें काफ़ी सारी समितियां बनी हैं, जिनको हम डिटेल में फिर चर्चा करेंगे। अभी आप देखेंगे बलवंत राय मेहता समिति कब बनी? 1957 में बनी। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, भी पूछा जाता है। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है किससे संबंधित है? तो ये है आपका पंचायती राज व्यवस्था से। तो ये समिति कब बनी? 1957 में बनी, याद रखेंगे। और सुझाव की बात करें तो सुझाव क्या दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तर की जो है पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। तो पहला ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत और तीसरा जिला पंचायत। तो दोस्तों, हम इन तीनों के बारे में ही डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहीं से आपके जो है जो है आपके मोस्टली जो है यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको याद रखना है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो आपका आंसर रहेगा बलवंत राय मेहता समिति। कब बनी? 1957 में। ये सुझाव याद रखेंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इसके बाद देखिए, संविधान में दोस्तों पंचायतों का उल्लेख जो है कहाँ हमें मिलता है?
तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे, सारे इसमें आपको जो है पॉइंट जो है, सारे फैक्ट इसमें आपको इम्पोर्टेंट मिलेंगे, ठीक है। और सारे जो है दोस्तों काफ़ी जो है इसमें सर्च करने के बाद और काफ़ी जो है इसमें टाइम लगाने के बाद जो है इनको तैयार किया गया है। तो दोस्तों इनको आप अच्छे से देखें। देखिए, संविधान में पंचायतों का उल्लेख कहाँ मिलेगा? तो देखिए, संविधान में पंचायतों का उल्लेख भाग 9 और अनुच्छेद 243 ए से लेके ओ तक। तो दोस्तों यहाँ आपको याद क्या रखना है कि संविधान में जो है पंचायतों का उल्लेख किस भाग में है, अगर आपको पूछा जाता है तो भाग 9 में है पंचायतों का उल्लेख। और अगर आपको पूछा जाता है कि संविधान में जो है पंचायतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 243, ठीक है। 243 अनुच्छेद ए से लेके ओ तक। तो ये ए से लेके ओ तक दोस्तों, इसमें हम डिटेल में बाद में जो है चर्चा करेंगे। तो इसमें काफ़ी सारे जो है इसमें प्रावधान है, तो इनमें जो है फिर हम बाद में करेंगे बात, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इतना याद रखना है कि संविधान में पंचायतों का उल्लेख भाग 9 में है और अनुच्छेद 243 में है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, राज्य सरकारें पंचायतों का गठन करती हैं। अब देखिए, राज्य सरकारें, तो राज्य सरकारें जो है पंचायतों का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, ये कई बार दोस्तों पूछा गया है। तो राज्य सरकारें पंचायतों का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत करती हैं, तो अनुच्छेद 40 के तहत करती हैं। याद रखेंगे, ये सारे अनुच्छेद जो आ रहे हैं दोस्तों, इनको आपको याद रखना है। तो राज्य सरकारें जो है पंचायतों का गठन जो है अनुच्छेद 40 के तहत करती हैं, इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला? अगर आपको पूछा जाता है कि पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा जो है किस संशोधन के तहत मिला और कब मिला, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा जो है कब मिला? संवैधानिक दर्जा मिला 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। तो ये याद रखेंगे, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है दोस्तों पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। और बात करें पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई, तो यहाँ पर दो अलग अलग के जो है क्वेश्चन हैं, ये पूछे जा सकते हैं आपको। पहला देखिए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 1992 में मिला, यानी कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर आपको पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई, तो पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? 24 अप्रैल 1993, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 को दोस्तों क्या हुआ? पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। और इसीलिए दोस्तों देश में दोस्तों आपने देखा है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ये तीनों फैक्टर आपको याद रखने हैं। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। और पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई अगर पूछा जाता है, तो 24 अप्रैल 1993 को जो है दोस्तों ये लागू हुई। और 24 अप्रैल को हम जो है पंचायत राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, पंचायतों की बात करें तो पंचायतों में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की हम इसमें जो है चर्चा करेंगे। तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। तो इसमें आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ये पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, पंचायतों में, यहाँ पर मैंने आपका ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत लिख दिया है, ठीक है। यानी कि पंचायतों में तीनों आएंगे, ठीक है। तो पंचायतों में आरक्षण का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है, अगर आपको पूछा जाता है तो अनुच्छेद 243 घ के अंतर्गत है। तो ये अनुच्छेद जितने भी आ रहे हैं आपको याद रखने हैं। अनुच्छेद 243 घ जो है इसमें आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है, ठीक है। तो पंचायतों में आरक्षण जो है किस अनुच्छेद के तहत है, किस अनुच्छेद में है आरक्षण का, तो अनुच्छेद 243 घ में है, इसको याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण है 50%, यानी कि 50% है 2008 से, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अगर आपको पूछा जाता है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने परसेंट आरक्षण है, तो 50% आरक्षण है और ये 2008 से हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में समझा। तो दोस्तों अब जानेंगे
कि उत्तराखंड में जो है पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, उत्तराखंड ने अपना पंचायती राज अधिनियम जो है कब लागू किया, तो लागू कब किया, 4 अप्रैल 2016। इसको आपने याद रखना है कि उत्तराखंड ने जो है अपना पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया, 4 अप्रैल 2016 को किया। और इसमें संशोधन कब हुआ, संशोधन हुआ 2019 में। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में जो है संशोधन कब हुआ, तो 2019 में हुआ। और उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो 4 अप्रैल 2016 आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों इस अधिनियम में पूछा जाता है कि कितने भाग और कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में 6 भाग हैं, अध्याय जो हैं 25 हैं और धाराएं हैं 194। तो तीनों आपको याद रखने हैं। ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं और कितने भाग हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। भाग 6 हैं, अध्याय जो हैं आपके 25 हैं और धाराएं कितनी हैं, 194 हैं। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। और कब लागू हुआ उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 4 अप्रैल 2016। अगला फैक्ट है दोस्तों पंचायतों का चुनाव। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में चुनाव जो है कैसे होते हैं, कौन कराता है चुनाव और क्या आयु सीमा है और कार्यकाल कितना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चाहे हम ग्राम पंचायत की बात हो, चाहे क्षेत्र पंचायत की बात हो या जिला पंचायत की बात हो, तो इसमें चुनाव जो है दोस्तों कौन कराता है, चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग करवाता है। और तिथि की घोषणा, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, तिथि की घोषणा कौन करता है, तिथि की घोषणा राज्य सरकार करती है। यानी कि जो डेट है वो डेट की घोषणा कौन करता है चुनाव की, वो राज्य सरकार करती है। और चुनाव कौन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग करवाता है, चाहे वो ग्राम पंचायत की बात हो, क्षेत्र पंचायत की बात हो या फिर जिला पंचायत की बात हो। बात करें न्यूनतम आयु सीमा की, तो पंचायत चुनाव लड़ने के हेतु जो है दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा है 21 वर्ष। याद रखेंगे 21 वर्ष जो है न्यूनतम आयु सीमा है। और कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल है 5 वर्ष। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं कि ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करता है, ग्राम पंचायत का चुनाव, क्षेत्र पंचायत का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव कौन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग करवाता है। और इसकी तिथि कौन घोषित करता है, राज्य सरकार करती है। और न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा है 21 वर्ष और कार्यकाल है 5 वर्ष। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं पंचायतों के चुनाव से संबंधित। तो दोस्तों अब चलेंगे हम ग्राम पंचायत से। ग्राम पंचायत के बाद क्षेत्र पंचायत और उसके बाद फिर हम जिला पंचायत देखेंगे। तो दोस्तों ग्राम पंचायत स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में जो है अंतर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, तो दोस्तों ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में क्या अंतर है, तो मुख्य अंतर आपको पता होना चाहिए। देखिए, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत से संबंधित अगर हम इनकी बात करें तो देखिए हर गांव में एक ग्राम सभा होती है। वो अनुच्छेद अगर आपको इसमें पूछे जाते हैं तो यहाँ से अनुच्छेद आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ग्राम सभा का जो उल्लेख है वो हमें किस अनुच्छेद में मिलता है, तो ग्राम सभा का जो हमें उल्लेख है दोस्तों किस अनुच्छेद में मिलता है, अनुच्छेद 243 बी और सी। तो देखिए 243 बी और सी दोस्तों, इसमें हमें उल्लेख मिलता है ग्राम सभा का। और ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत का उल्लेख जो है दोस्तों हमें संविधान के अनुच्छेद 243 ए के अंतर्गत जो है हमें जो है इसका उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर आप अनुच्छेद याद रखेंगे कि ग्राम सभा का जो है उल्लेख हमें संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है और ग्राम पंचायत का उल्लेख हमें किस अनुच्छेद में मिलता है। तो दोनों अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। ठीक है, अनुच्छेद के बाद बात करें ग्राम सभा की, तो ग्राम सभा दोस्तों किससे मिलकर बनती है।
ठीक है। यानी कि जो ग्राम सभा है वो किससे मिलकर बनती है? ग्राम सभा उस गांव के वो सभी नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है। यानी कि बात करें ग्राम सभा की, तो ग्राम सभा किससे मिलकर बनेगी? उस गांव के वो सभी नागरिक उसमें आ जाएंगे जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, प्लस आपका जिनका नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर हो, यानी कि जो रजिस्टर जो है वोटर हो, वो जो है क्या उनसे मिलकर जो है क्या बनता है? ग्राम सभा बनती है। ठीक है। तो ऐसे समझेंगे दोस्तों कि ग्राम सभा किससे मिलकर बनेगी? उस गांव के वो सभी नागरिक जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, प्लस जिनका वोटर लिस्ट में नाम हो, तो इनको मिला के जो है दोस्तों ग्राम सभा बनती है। और ग्राम सभा की दोस्तों बैठकों के बारे में पूछा जाता है, तो ग्राम सभा की साल में जो है दोस्तों 2 बार बैठक अनिवार्य है। अगर आपको पूछा जाता है कि जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा की जो बैठक है दोस्तों, तो ग्राम सभा की बैठक जो है वर्ष में 2 बार जो है अनिवार्य है। ठीक है। तो ग्राम सभा की जो बैठकों की बात करें, तो ग्राम सभा की एक वर्ष में 2 बार बैठक होना अनिवार्य है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि जो ग्राम पंचायत है दोस्तों, ग्राम पंचायत की निगरानी जो है कौन करता है? आप ऐसे समझ जाएं कि ग्राम पंचायत होती है, तो ग्राम पंचायत की निगरानी कौन करता है? ग्राम सभा करती है। आप ऐसे समझ जाएं। देखिए, ग्राम सभा को जो है ग्राम पंचायत को जो है राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा जो है बजट मिलता है। ठीक है। यानी कि जो बजट मिलता है विकास कार्यों के लिए, उसका खर्चा जो है सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है, इसकी निगरानी कौन करता है? ग्राम सभा करती है दोस्तों, ये याद रखेंगे। और ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? मैंने आपको बता दिया। ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे? ग्राम सभा के सदस्य होंगे गांव के जितने भी मतदाता हैं जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, और जो जो है दोस्तों वो सभी जो है किसमें आ जाएंगे? ग्राम सभा के सदस्य होंगे। तो ग्राम सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन हुए? गांव के सभी जो है मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है और जिनका नाम वोटर लिस्ट में हो। ठीक है, तो वो सारे जो हैं ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। क्लियर है? तो इसको आप याद रखेंगे। तो दोस्तों ग्राम पंचायत की बात करें तो देखिए, ग्राम पंचायत जो है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के सबसे निचले स्तर का ग्राम पंचायत है। ठीक है, सबसे निचला स्तर क्या है? ग्राम पंचायत है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर है क्षेत्र पंचायत, और इसके ऊपर है जिला पंचायत। ठीक है, जिला पंचायत। तो देखिए, ग्राम पंचायत की अभी हम बात कर रहे हैं, तो सबसे निचला जो है स्तर है ग्राम पंचायत। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद आता है क्षेत्र पंचायत, फिर सबसे ऊपर आता है जिला पंचायत। तो देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के सबसे निचले स्तर का ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, और ग्राम पंचायत के गठन हेतु जो है न्यूनतम आबादी जो है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए, ग्राम पंचायत के गठन हेतु न्यूनतम आबादी कितनी होनी चाहिए? पर्वतीय क्षेत्रों में 500 आबादी होनी चाहिए, और मैदानी क्षेत्रों पर जो है 1000 जो है आबादी होनी चाहिए। तो देखिए, जिस ग्राम पंचायत दोस्तों आबादी की बात करें, यानी कि जिस ग्राम पंचायत की आबादी जो है 500 है, ठीक है, तो उसको जो है ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाएगा, और उसी प्रकार मैदानी क्षेत्र में 1000 जो है आबादी होनी चाहिए। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं ग्राम पंचायत के गठन हेतु। ठीक है, तो दोस्तों बात करें ग्राम सभा की। मैंने आपको बताया ग्राम सभा दोस्तों एक जो है एक निगरानी के रूप में जो है ग्राम सभा जो है कार्य करती है। तो देखिए, ग्राम सभा किसे कहेंगे? एक अथवा अधिक गांवों को मिलाकर गठित ग्राम पंचायत के तहत पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर जो सभा बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राम सभा बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, एक अथवा अधिक गांवों को मिलकर गठित जो ग्राम पंचायत होती है, तो ग्राम पंचायत के तहत जो पंजीकृत मतदाता होते हैं, तो पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर जो सभा बनती है उसको हम बोलते हैं ग्राम सभा। तो दोस्तों इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। ग्राम पंचायत जो है आपका सबसे निचले स्तर का जो है ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर का है ग्राम पंचायत, और इसके गठन हेतु न्यूनतम आबादी कितनी होनी चाहिए?
पर्वतीय क्षेत्रों में 500 होनी चाहिए और मैदानी क्षेत्रों में 1000 होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 343 में जो है दोस्तों इसका गठन का उल्लेख हमें मिलता है, तो याद रखेंगे, अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करें दोस्तों कि ग्राम पंचायत में जो है सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो देखिए ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या की बात करें तो कम से कम 7 होनी चाहिए और अधिक से अधिक 15। ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाता है ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो कम से कम 7 और अधिक से अधिक 15 हो सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत सदस्य एवं पंचायत अध्यक्ष जिसे हम प्रधान बोलते हैं, तो इनका चुनाव कैसे होता है और साथ ही साथ जो है उम्र सीमा क्या है। देखिए ग्राम पंचायत सदस्य और पंचायत का अध्यक्ष यानी कि जिसको हम प्रधान कहते हैं, इनके चुनाव कैसे होते हैं। देखिए इनके चुनाव होते हैं ग्राम सभा के 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सदस्यों द्वारा की जाती है। ठीक है, यानी कि जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं और जो पंचायत अध्यक्ष है, इनका चुनाव जो है ग्राम सभा के 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सदस्यों के द्वारा जो है चुनाव इनका किया जाता है। और चुने जाने हेतु दोस्तों आयु कम से कम इनकी कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि इनकी आयु कितनी होनी चाहिए, ग्राम पंचायत सदस्य और पंचायत अध्यक्ष का जो है दोस्तों चुने जाने हेतु इनकी आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। ग्राम पंचायत सदस्य और पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो है कौन करता है, ग्राम सभा के 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सदस्यों के द्वारा की जाती है। और इनकी न्यूनतम जो है कम से कम, जिसको हम कह सकते हैं कम से कम जो आयु सीमा है वो कितनी है, 21 वर्ष है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद देखिए एक ग्राम सभा की एक पंचायत होती है, ये भी याद रखेंगे कि एक ग्राम सभा की एक ही पंचायत होती है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, पंचायत कर लेंगे इसको। ठीक है, तो एक ग्राम सभा की एक ही पंचायत होती है। उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है, किसी आवास समूह को ग्राम सभा घोषित करने, उसका नाम निर्धारित करने का कार्य कौन करता है, तो राज्य सरकार करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों पहले, इसको याद रखेंगे। देखिए किसी आवास समूह को ग्राम सभा घोषित करने, यानी कि ग्राम सभा घोषित करने या फिर उसका नाम निर्धारित करने का जो है अधिकार किसके पास है, तो अधिकार है राज्य सरकार के पास। ठीक है, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष में 2 आम बैठक होती है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। ठीक है, ये ग्राम सभा क्या है, ठीक है, ग्राम सभा की बैठक का है, यहाँ पर हम ग्राम पंचायत का नहीं कर रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष में 2 आम बैठक होती है। ठीक है, और ग्राम पंचायत की बैठक में कैसे जो है कितनी बैठकें होती हैं ग्राम पंचायत की, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष में 2 आम बैठक होती है। उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत अध्यक्ष जिसको हम प्रधान कहते हैं, वो इस्तीफा किसको देता है। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि देखिए ग्राम पंचायत अध्यक्ष जिसको हम प्रधान भी कहते हैं, तो प्रधान अपना इस्तीफा किसको देता है, डीपीआरओ को देता है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीपीआरओ का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। ठीक है, तो डीपीआरओ को जो है इस्तीफा देता है प्रधान। और किस धारा के अंतर्गत देता है पूछा जाता है, तो धारा 15 के अंतर्गत जो है प्रधान जो है इस्तीफा देता है किसको, डीपीआरओ को। डीपीआरओ का मतलब डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। ठीक है, जिसको जिला पंचायती राज ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत की बैठक, अभी हमने बात की ग्राम सभा की एक वर्ष में 2 आम बैठक होनी अनिवार्य है। उसी प्रकार ग्राम पंचायत की बैठकों की बात करें तो ग्राम पंचायत की बैठक जो है हर माह एक जो है बैठक का प्रावधान है, ये याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि ग्राम पंचायत की बैठक जो है हर माह एक बार जो है हर माह में बैठक होनी जो है अनिवार्य है, ये प्रावधान है। ठीक है, और गणपूर्ति की बात करें तो कुल सदस्य का जो है 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य होना आवश्यक है। यानी कि बैठक तभी होगी जब कुल सदस्यों का जो है 1/3 जो है 1/3 सदस्य जो है शामिल होंगे। उसी प्रकार देखिए 2 बैठकों के मध्य अधिकतम अंतर कितना होगा, तो ये भी पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत की बैठकों में जो है 2 बैठकों के मध्य अधिकतम अंतर कितना होता है, तो 2 माह का होता है, यानी कि 60 दिन। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो यहां से आपको क्या याद रखना है, देखिए ग्राम पंचायत की बैठक जो है हर माह एक बैठक जो है ये प्रावधान है।
और बात करें गणपूर्ति की, तो गणपूर्ति दोस्तों कुल सदस्य का 1/3 यानी कि 1/3 जो है सदस्य बैठक के लिए होना अनिवार्य है, और 2 बैठकों के मध्य जो है अधिकतम अंतर कितना होगा, 2 माह का होगा यानी कि 60 दिन का होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, ये पूछा जाता है कई बार। देखिए ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, वीडीओ होता है। ठीक है, वीडीओ यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का सचिव कौन हुआ, वीडीओ। ठीक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। इसका कार्य क्या होता है, ग्राम पंचायत का बजट तैयार करना इसका कार्य होता है। ये बजट तैयार करता है ग्राम पंचायत का, और उसको फिर पारित करने के बाद फिर जो है क्षेत्र पंचायत के पास उसको भेजता है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए ग्राम पंचायत का अगर आपको पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत का बजट कौन पारित करता है, तो ग्राम पंचायत का बजट क्षेत्र पंचायत पारित करती है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखनी है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, वीडीओ होता है। इसका कार्य होता है ग्राम पंचायत का बजट तैयार करना, और उसको बजट तैयार करने के बाद उसको पारित करके क्षेत्र पंचायत के पास भेजना। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत का बजट कौन पारित करता है, ठीक है, यहाँ पर पारित करता है, तो कौन पारित करता है, क्षेत्र पंचायत पारित करती है। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों उत्तराखंड में कुल ग्राम पंचायत, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखेंगे इसको। तो उत्तराखंड में कुल ग्राम पंचायत कितनी है, 7,950 जो है टोटल ग्राम पंचायतें हैं उत्तराखंड में। इसमें सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला पूछा जाता है कभी, और कभी सबसे कम पंचायतों वाला जिला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं, तो 7,950 कुल ग्राम पंचायतें हैं। जिसमें सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला है पौड़ी गढ़वाल, और सबसे कम पंचायतों वाला जिला है हरिद्वार। तो याद रखेंगे पौड़ी गढ़वाल में 1174 ग्राम पंचायतें हैं, और हरिद्वार में सबसे कम 306 ग्राम पंचायतें हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि उत्तराखंड में सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है, तो पौड़ी गढ़वाल है, और सबसे कम पंचायतों वाला जिला कौन सा है, तो वह है आपका हरिद्वार। ठीक है, कितनी पंचायतें हैं ये भी आपको याद रखनी है। पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा पंचायतें हैं, 1174 ग्राम पंचायतें हैं, और हरिद्वार में सबसे कम है 306 ग्राम पंचायतें। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों हमने आज जाना दोस्तों उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था, और पंचायती राज व्यवस्था के क्रम में दोस्तों हमने आज ग्राम पंचायत के बारे में जाना। तो ग्राम पंचायत के बाद हम क्षेत्र पंचायत, और उसके बाद फिर जिला पंचायत के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।